आवर प्रीवियस वीडियो यू हैव रेड अबाउट चैप्टर 12। आपने चैप्टर 12 के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। चैप्टर 12 पढ़ा प्लांट लाइफ के बारे में, ठीक है ना। तो आपने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी रूट्स होती हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एरियल रूट्स, और उनका क्या वर्क होता है वो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। नाउ इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट फंक्शंस ऑफ रूट्स। फंक्शंस क्या होते हैं रूट्स के, ठीक है ना। और शूट सिस्टम क्या होता है, और स्टेम क्या होते हैं, फंक्शन और स्टेम्स क्या होते हैं, वी रीड अबाउट इट, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। लिस्ट द फंक्शन ऑफ स्टेम्स, ठीक है। स्टेम के बारे में भी पढ़ेंगे, और वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेम्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फ्लावर फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और लीफ के बारे में भी पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ एंड इट्स फंक्शंस, ओके। तो फर्स्टली वी रीड अबाउट फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। द रूट्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फिक्सेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट को फिक्स करके रखती है। फिक्स मतलब पकड़ के रखती है एक जगह, ठीक है ना। रूट्स हेल्प द प्लांट टू स्टैंड फर्मली, मतलब रूट्स जो होती हैं वो प्लांट्स की हेल्प करती है कि जो प्लांट्स हैं वो खड़े रहें मजबूती से, एंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहें। दे फिक्स द प्लांट, जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को फिक्स करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं वेल, अच्छे से, इन द सॉइल, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, एंड इंश्योर द सपोर्ट रिक्वायर्ड, और इंश्योर करती है कि जो भी इसको ज़रूरत है वो उसके हिसाब से सपोर्ट करती है, ठीक है ना उसको। अब सेकंड है ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है, मतलब कि लेती है, ठीक है ना। रूट्स ऑब्जर्व वाटर, वो वाटर को सोखती है, एंड मिनरल्स को सोखती है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से, एंड सप्लाई देम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, और सप्लाई करती है सारे पार्ट्स को प्लांट के, जिसको जितनी मात्रा में पानी चाहिए होता है, और वाटर चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज होता है। सम फ्रूट्स आर आल्सो स्टोर फूड इनसाइड देम, तो सम रूट्स जो होती है वो स्टोर करती है फूड को इनसाइड में, ठीक है। वी ईट दीज रूट्स, हम कईयों के तो रूट्स भी खाते हैं, लाइक कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, रूट्स ईटन बाय आर कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा, ठीक है। बाइंडिंग द सॉइल, सॉइल को बांध के रखती है। द रूट्स बाइंड द सॉइल, ठीक है, टुगेदर, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इरोजन, की जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो, मतलब कि भूमि जो है वो उपजाऊ बनी रहे, ठीक है ना, उसको वो करके रखती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शूट सिस्टम के बारे में, जो अबव द ग्राउंड होता है। द शूट सिस्टम क्या होता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल आर नोन ऑफ द शूट सिस्टम, उसको शूट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड स्टेम, उसमें स्टेम होता है, स्टेम मतलब तना, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा होगा, और अपना देखे भी होंगे आपने पौधे, ठीक है। स्टेम्स, अब स्टेम क्या होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो स्टेम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ग्राउंड से ऊपर उगता है वो, ठीक है। इट होल्ड्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये पकड़ के रखते हैं सारे प्लांट्स के पार्ट्स को, एंड कीप द प्लांट अपराइट, और प्लांट को सीधा रखता है, ठीक है। स्टेम फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द शूट, शूट का जो मेन पार्ट जो होता है वो स्टेम होता है, ठीक है ना। मेन पार्ट कौन सा होता है, स्टेम। इट इज़ द सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ द प्लांट, तो ये सपोर्ट करता है, सहारा देता है। इट कैन बी थिक, ये मोटा होता है, एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, और सॉफ्ट भी होता है, एंड थिन और शॉर्ट, पतला भी होता है, छोटा भी होता है, एंड थिन और सॉफ्ट एंड थिक, ठीक है ना। सॉफ्ट और थिक भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है। इट इज़ ब्राउन इन कलर, ज़्यादातर जो है आप स्टेम देखोगे ब्राउन कलर में होंगी, ठीक है। इट बियर्स द फ्लावर्स, तो स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बर्ड्स और लीव्स होती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। स्टेम के फंक्शंस पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स, स्टेम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट्स, जो स्टेम जो होते हैं वो प्लांट्स को सपोर्ट देकर रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इट ट्रांसफर द मिनरल ऑब्जर्व बाय द रूट्स टू वेरियस
पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि मिनरल्स जो होते हैं रूट्स के द्वारा प्लांट्स को देते हैं। मतलब रूट्स जो होते हैं वो पानी लेकर खाना बनाती हैं, और जो प्लांट्स का काम क्या होता है, बाकी पार्ट्स को प्लांट्स के उनको मिनरल्स ऑब्जर्व करके उनको भेजती हैं, ठीक है ना। स्टोरेज मतलब संभाल के रखना, ठीक है ना। स्टेम्स स्टोर फूड, स्टेम्स जो होती हैं फूड को स्टोर्स करती हैं। वी कंज्यूम स्टेम्स लाइक शुगर केन, हम स्टेम्स खाते हैं लाइक शुगर केन, जिंजर मतलब क्या होता है, अदरक, और शुगर केन मतलब गन्ना एक्सेट्रा, इनको खाते हैं ना हम, ठीक है ना। हम मोर टू नो पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू इनसाइड द स्टेम इज वेस्कुलर टिश्यू। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू जो होता है स्टेम के अंदर, उसको वेस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, है ना। लीफ इज़ आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। लीफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, ये प्रिपेयर करता है फूड प्लांट्स के लिए। एंड मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये फूड बनाता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की, मिनरल्स की और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और वाटर की, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिस प्रेजेंट में खाना बनाता है। थस लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। तो ये जो लीफ जो होती है उसको किचन बोला जाता है प्लांट का, प्लांट की जो रसोई है, ठीक है ना। क्योंकि खाना कहाँ बनता है, रसोई में बनता है, ठीक है ना। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं कलर में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेशन कॉल्ड क्लोरोफिल इन दैम। क्योंकि उसमें एक ऐसा पिगमेशन होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, उसी की वजह से उसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, ठीक है। द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स इज स्टोर इन द रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड्स एक्सेट्रा। तो जो फूड जो है वो लीव्स के द्वारा जो बनाया जाता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, रूट्स में होता है, स्टेम्स में होता है, फ्रूट्स में होता है और सीड्स में होता है, ठीक है ना। अब पार्ट ऑफ ए लीफ, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ ए लीफ, ठीक है। अ लीफ है फॉलोइंग पार्ट। तो लीफ के काफ़ी पार्ट्स होते हैं। लुक एट हेयर, इस पिक्चर को देखो आप, ठीक है। सबसे ऊपर लैमिना, फिर मिडरिप, मार्जन, लीफ ब्लेड्स, वेन्स एंड पेटियोल। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट वन बाय वन कि क्या होते हैं। अब लैमिना क्या होता है, इट इज़ द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। तो जो लैमिना जो होता है वो फ्लैट होता है एकदम, ठीक है, और ब्रॉड पार्ट होता है, मतलब चौड़ा पार्ट होता है, ठीक है ना। ये जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, मैंने आपको दिखाया था, ये पार्ट जो होता है ये ब्रॉड पार्ट है ना, ठीक है ना। ओके, अब मिडरिप, मिडरिप इज द सेंट्रल रिप ऑफ द लीफ। तो मिडरिप जो होता है सेंट्रल होता है, बीच का होता है मिडरिप, ठीक है ना। ये जो बीच का आपका पार्ट जा रहा है, ये बीच का जो पार्ट जा रहा है ना, ये दैट इज कॉल्ड मिडरिप। इसको मिडरिप बोलते हैं, सेंट्रल रिप ऑफ द पार्ट, आल्सो नोन एज मिडल रिप, ठीक है, उसको मिडल रिप कहा जाता है। ओके, अब पैटियोल, इट अटैच द लीफ टू द स्टेम। तो ये जो पैटियोल है, दिस इज नोन एज पैटियोल। ये पिक्चर में देखिए पैटियोल है, ये नीचे लास्ट में। तो पैटियोल जो होता है लास्ट में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अटैच होता है लीफ से। ये देखिए अटैच है ना लीफ से, ये पैटियोल ये लीफ से अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेन्स। वेन्स इन लीफ आर टू टाइप्स। तो वेन्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, मेन वेन्स होती है और साइड वेन्स होती है, ठीक है। वेन्स जो होते हैं वो टू टाइप्स की होती है, मेन वेन्स और साइड वेन, ठीक है ना। बोथ आर विजिबल ऑन द साइड ऑफ द मिडरिप। तो मिडरिप के जो वो है साइड में होती हैं, ये मेन वेव्स हैं, ये यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है ना। ये वेन्स है, साइड वेन्स हैं ये, ठीक है, और मेन वेन ये है ऊपर, ठीक है। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है, दे आर टीनी पोर्स। पोर्स मतलब छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव, लीव के अंदर होते हैं। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वो किस लिए होते हैं, वो गैसें एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक।